अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट, प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, आल्सो राइट द हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है अब वो कंप्यूटर की डेफिनेशन है। हम कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, क्या काम है, किस लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करती है और हमें इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, और इट एंड स्टोर फॉर लेटर यूज़, और हम क्या कर सकते हैं, वो जो डाटा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें कोई ना कोई यूज़फुलनेस इंफॉर्मेशन देता है, तो हम उसको लेटर स्टोर कर सकते हैं परमानेंट भी, ताकि जब भी हम उसकी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से जो डाटा है अपना रिट्रीव कर सकें। ठीक है, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है, अब कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर जो है वो करता है, दोनों चीज़ें होंगी तो कंप्यूटर आपका वर्क करेगा, कंबाइन होंगी। तो अगर आपके पास विंडोज़ ही नहीं है, पूरा हार्डवेयर आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपका कंप्यूटर तो नहीं चल सकता ना। कंप्यूटर आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखिए, आप कंप्यूटर को डाटा देते हैं, डाटा कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब देखिए, आप इनपुट की सूरत में कंप्यूटर को डाटा देते हैं, सिस्टम उस डाटा पे क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें जो है आउटपुट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, यूज़फुलनेस इंफॉर्मेशन दे देता है हमें। ठीक है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारी यहाँ पर क्लियर होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। किस लिए इस्तेमाल की जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये डाटा को एक्सेप्ट करती है, एज अ इनपुट डाटा को एक्सेप्ट करती है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है और फिर आउटपुट। और कंप्यूटर में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंबाइन, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी कंप्यूटर नहीं चल सकता, अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तब भी आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, अगर आपके पास विंडो नहीं है तब भी आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, अगर उसमें रैम या रूम या उसमें हार्ड डिस्क नहीं है तब उसमें हम डाटा स्टोर नहीं करते तब भी हमारे पास जो है कंप्यूटर जो है वो नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन, एक ऐसी जिसे हम कंप्यूटर को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देते हैं, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन कर देते हैं कंप्यूटर को कि हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दे। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के जरिए हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं हमारे पास हो सकती हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हार्डवेयर क्या है। हमारे पास, आपको पता है कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपको पता है माउस, कीबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे हमने देखा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सॉफ्टवेयर की कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई कोड हो सकता है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर होते हैं। और हार्डवेयर भी हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको जैसे कि आपके पास में सीपीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस में आ जाते हैं। और यही नेक्स्ट आपके पास बताया गया है, सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, ये आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट में आ जाते हैं। अब प्राइमरी कंपोनेंट, आपके प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट आपके सिस्टम के यहाँ पे शो किए गए हैं। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट किसके पास जाते हैं, हमारे सिस्टम के पास, हमारे सीपीयू के पास। सीपीयू फर्दर डिवाइड हुआ है टू यूनिट्स में, एक आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब जो भी डाटा आपको पता है आपने जिस पर प्रोसेसिंग करनी होती है या फिर जब डाटा एग्जीक्यूट करना होता है, तो मस्ट बी लोड जो है मेमोरी यूनिट। उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको मेमोरी यूनिट में क्या करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। और आपने अगर उस पर कोई ना कोई डाटा है जिस पर आपने तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, आपने लेटर यूज़ करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ से क्या लेते हैं, उसकी आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है आप कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास इनपुट आ जाती है, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं ना, एज द इनपुट। द इनपुट डिवाइस इज यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। ठीक है, अब इनपुट देने के लिए भी आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, कीबोर्ड है, उसके बाद आपके पास माउस है, और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इनपुट देने के लिए आपके पास इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ना कोई मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है, मैंने इनपुट दी है कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर उस पर क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 नंबर यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर करवा दिए हैं। ठीक है,
अब इन नंबर्स का मैंने क्या ले लिया, एक मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मैंने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने इन नंबर्स का क्या ले लिया है, सम ले लिया है। तो आप क्या करेंगे, ये मैंने उसको इनपुट दिया और वो मुझे ये इसका जो है आंसर जो है वो कैलकुलेट करके मुझे आउटपुट यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो कोई भी डाटा जो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो हम उस पर प्रोसेसिंग करके हमें एक यूज़फुलनेस इंफॉर्मेशन दे सके, तो वो हमारे पास इनपुट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, इट एक्सेप्ट इनपुट डाटा प्रोग्राम्स इन अ फॉर्म ऑफ डाटा कंप्यूटर कैन यूज़, ठीक है। तो हमें इनपुट हमेशा उसी फॉर्म में देनी चाहिए, डाटा और प्रोग्राम उसी फॉर्म में देनी चाहिए जो कंप्यूटर क्या कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। हमें कोई ऐसी इनपुट नहीं दे देनी चाहिए जिसके कंप्यूटर को समझ ही ना आए, ठीक है। तो हमें हमेशा इनपुट भी अपनी इस फॉर्म में देनी चाहिए जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें मोस्ट कॉमनली यूज जो इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रोसेसर, ठीक है। आपका जो सिस्टम यूनिट आता है, प्रोसेसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ द सीपीयू, ठीक है। इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं सीपीयू का। मतलब कि हमारा जो है ब्रेन है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तमाम की तमाम प्रोसेसिंग तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने करनी होती है ना, हम तो सिर्फ डाटा इनपुट करते हैं, ठीक है। सिस्टम को तमाम प्रोसेसिंग जो आपकी करनी होती है वो किसने करनी होती है, वो आपके प्रोसेसर ने ही करनी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इट प्रोसेस और मैनिपुलेट इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजफुल मीनिंग। हम तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट देते हैं सिस्टम को। सिस्टम क्या करता है, प्रोसेसर का काम होता है कि उस पर तमाम की तमाम जो है जो भी इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दी है उसके मुताबिक उस पर तमाम जो है ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करना और हमें एक यूजफुल जो है आउटपुट दे देना या इंफॉर्मेशन हमें दे देना। तो ये सारा काम इसलिए इसको जो है वो हम कहते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। फर्दर हमने इसको डिवाइड किया है टू मेन कंपोनेंट्स में, जिसमें आपके पास कंट्रोल यूनिट आ जाता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ओवरऑल तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट को कंट्रोल करता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और उसके अलावा डिवीजन और उसके बाद जो है लॉजिकल ऑपरेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, इस तरह के तमाम ऑपरेशन जो हैं आपके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट है कंप्यूटर का। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन डाटा करंटली इन यूज। जाहिर सी बात है, मैंने मेमोरी में जो भी डाटा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको पता है कि जो भी डाटा जो है एग्जीक्यूट करने से सबसे पहले मेमोरी में एग्जीक्यूट करने से पहले डाटा जो है मेमोरी में लोड किया जाता है, ठीक है। तो करंटली जो भी इंस्ट्रक्शंस को हम इस्तेमाल करते हैं वो आपकी मेमोरी में स्टोर होती हैं। द मेन मेमोरी रैम इज एग्जाम्पल ऑफ द मेमोरी यूनिट। मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे पास मेमोरी ही ना हो तो हम डाटा कहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी में ही लोड किया जाता है, ठीक है। तो हम इसमें अपनी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। द प्रोसेस डाटा इज नो एज द आउटपुट। देखें, जब हम इनपुट देते हैं तो सिस्टम उस पर प्रोसेस करता है। जब हमारे पास किसी भी चीज़ पर डाटा पर जब प्रोसेस होता है तो हमें एक आउटपुट आपके पास यहाँ पर मिलती है। द आउटपुट डिवाइस इज यूज टू गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। इट गिव मतलब आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से जो है आउटपुट जो है गेट करती है। इट गिव प्रोसेस डाटा रिजल्ट इन अ फॉर्म दैट कैन द यूजर अंडरस्टैंड। अब इस फॉर्म में वो आपको आउटपुट देती है कि यूज़र उसको अंडरस्टैंड करें। एक ऐसी फॉर्म में जैसे हमने कोई ना कोई डाटा दिया, कंप्यूटर ने उस डाटा पर जो है वो प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने हमें एक ऐसी आउटपुट दे दी या ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी कि जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यूज़र उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास ये आ जाता है कि द प्रोसेस डाटा इज नो एज आउटपुट, ठीक है। आउटपुट सिर्फ ये होती है और आउटपुट डिवाइसेस वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से आउटपुट को गेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वो कौन सी डिवाइसेस हैं? वो आपका मॉनिटर हो सकता है, वो आपका प्रिंटर हो सकता है, ठीक है। द कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस एज अ मॉनिटर एंड अ प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद हम देखें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के डाटा हम स्टोर कहाँ करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास
इज यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली फॉर डेटा। ये सेकेंडरी से ये पता लग जाता है कि ये जो डाटा हमने स्टोर करना है ये परमानेंट हमने डाटा स्टोर करना है, ताकि अगर हम फ्लैश में डाटा स्टोर करें या हम किसी CD में डाटा स्टोर करके रखें, जब भी हमें ज़रूरत पड़े उसकी हम इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि उन्होंने बताया हार्ड डिस्क हो सकती है, USB फ्लैश, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, CD रोम हो सकता है, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर आपको उनके बारे में बताया। इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट में कीबोर्ड, माउस, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें, स्कैनर आ जाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास मॉनिटर, प्रिंटर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेन मेमोरी में आपके पास यहाँ पर रैम और रोम आ जाएंगे, ठीक है, 2 हैं उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपने जो देखी हैं ऊपर USB जो है, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सारी की सारी चीज़ें जिसमें हम डाटा जो है परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेटवर्क डिवाइसेस। बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस भी होती हैं जिससे हम, जैसे कि हमने पढ़ी थी, जिसे मिलाकर जो है हम एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। तो आज के जो हमने लेक्चर में हमने देखा है, पढ़ा है, वो हमने सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है। हमने देखा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, किस तरह वो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलती है, ठीक है। तो फिर हमने देखा उसके सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्पेसिफिक हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होगा। हर एक सॉफ्टवेयर बना होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और सॉफ्टवेयर में कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से लिखी जाती हैं। हार्डवेयर आपने देखा कि जो चीज़ हम टॉस कर सकें, फिजिकली कंपोनेंट जो हैं उस कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेसर के बारे में डिस्कस किया, मेन मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कस किया कि प्रोसेसर जो है हमारा ब्रेन है, हमारा सारा काम तो उसी ने करना होता है ना। तमाम जो इनपुट पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो किसने करने होते हैं? प्रोसेसर ने। वो हमारा ब्रेन है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मेमोरी यूनिट में हमने डाटा को स्टोर करना होता है, इंस्ट्रक्शन को हमने स्टोर करना होता है करंटली यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मेमोरी में डाटा लॉस्ट हो जाता है अगर हम उसको स्टोर नहीं करते। तो जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो मेमोरी में हमारे पास, जैसे हमने कोई भी वेरिएबल एक डिक्लेयर किया तो मेमोरी में जाके वो उसको एक जगह, एक लोकेशन मिल जाती है जहां पर वो स्टोर हो जाता है। आउटपुट डिवाइसेस में हमने देखा कि आउटपुट क्या होती है, जब हम सिर्फ आउटपुट वो होती है जब डाटा को हम प्रोसेस करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस से जो हम आउटपुट गेट करते हैं वहाँ पर आउटपुट डिवाइस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जिसमें हम परमानेंट डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।